हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स हम करेंगे आज क्लास 11th का फ्रिक्शन वाला टॉपिक। उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 6 kg। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस यानी कि जो म्यू है वो हमें दिया हुआ है 0.8 और जो फोर्स है वो है 30 न्यूटन एक्ट कर रही है। हमने बताना है कि इस पर कितना फ्रिक्शन अप्लाई होगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स अप्लाई है, जो हमने फोर्स लगाई है, क्या वो बड़ी है या वो छोटी है फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? म्यू एस इंटू एन। अब ये नीचे लगेगा इसका एम जी, ऊपर लगेगा एन। एन इज इक्वल टू एम जी है यहाँ पे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जहाँ पर एन की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू दी है हमें 0.8, एन की वैल्यू है एम है इधर 6, जी है 10, ये आ जाएगा 48 न्यूटन। इतनी होगी हमारी फ्रिक्शन। अब हमें पता है कि जब फोर्स 30 न्यूटन लग रही है तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन ही लगेगी। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ 30 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे जो हमने फ्रिक्शन है वो हमारी फोर्स से बड़ी है, पर हमें पता है कि जब फोर्स अप्लाई कम होती है फ्रिक्शन से, तो जितना अमाउंट फोर्स का लग रहा है उतनी ही अमाउंट फ्रिक्शन की उस बॉडी पर एक्ट करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज़ रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। ये प्लेन सरफेस है और ये बॉडी है जिसका मास m है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बीइंग इक्वल टू म्यू, हमें दिया हुआ है कि म्यू है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है जिसका वैल्यू है F इज इक्वल्स टू एफ नॉट टी। जब टाइम 0 है, स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट वेयर एफ नॉट इज़ अ कांस्टेंट। ये हमें कांस्टेंट दिया हुआ है और ये टाइम है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी। फाइंड द टाइम टी एट विच द मोशन स्टार्ट्स। अब जब मोशन स्टार्ट होगा तो जो म्यू एस इंटू एम जी है वो छोटा होगा एफ से, यानी कि जो म्यू एस इंटू एम जी है वो छोटा होगा एफ नॉट टी से। टी को हम यहाँ पर, अब जैसे टी वेरिएबल है तो यहाँ पर टी स्मॉल टी था, यहाँ पर हम कैपिटल टी कर लेते क्योंकि उन्होंने हमें कैपिटल टी में पूछा है। जो म्यू एस एम जी अपॉन एफ नॉट होगा वो लेस देन इक्वल टू टी होगा। तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू एस एम जी अपॉन एफ नॉट। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, म्यू एस एम जी अपॉन एफ नॉट। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन। वेट होता है एम जी, 100 न्यूटन, तो मास आ जाएगा 10 kg, है ना। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर तो फोर्स F है तो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स 2F है तो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। हमें पता है जो F नेट होगा वो क्या होगा? F माइनस फ्रिक्शन, वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ये 1 मीटर पर सेकंड है, उसका मास कितना निकाला हमने 10 kg, तो जो टोटल फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 10 न्यूटन के बराबर। और सेकंड केस में 2F माइनस फ्रिक्शन हो जाएगा इक्वल किसके? 100 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, मास उसका 10 kg है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके इसका आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। अब हमने निकालना है म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हम निकालेंगे एफ की वैल्यू जो कि है 10 प्लस फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 10 प्लस फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 100। यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 2 फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 100। फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 80। अब हमें पता है फ्रिक्शन होता है म्यू एस एम जी। फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 80, हमने म्यू की वैल्यू निकालनी है, एम जी की वैल्यू दी हुई है 100, तो म्यू एस की वैल्यू आ गई 0.8। ये इसका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन 0.8। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि एक होमोजीनियस चेन है। पहले तो चेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक टेबल है, उस टेबल पर एक चेन पड़ी हुई है। अब अगर चेन की टोटल लेंथ हम मान ले एल का मास होगा m, 1 यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। अब अगर हम इस वाली चीज़ को मान ले स्मॉल l, तो ये वाली हो जाएगी l - l। अब
जो ये वाला लेंथ है इसका मास आ जाएगा L m/L इंटू L, और इसका मास आ जाएगा L। अब हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है। सब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे किस पे लग रही है, इस पे, और फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है इस पे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी किसकी, जो ये वाला टेबल पे है जो लेंथ, उसका कितना आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो आएगा म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5, इसमें n की वैल्यू आ जाएगी m-g इज इक्वल्स टू छोटा m इंटू जी। इसे g से g कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। जो टेबल पर है उसका मास कितना है, m/L, L माइनस L, वो है m/L, L माइनस L इज इक्वल्स टू जो टेबल्स जो लटक रहा है चेन का पार्ट, उसका मास कितना है m/L इंटू L। तो यहाँ से L और L कैंसिल, M और M कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5L माइनस 0.5 छोटा L इज इक्वल्स टू L, 0.5L इज इक्वल्स टू 1.5L, L आ जाएगा 3 टाइप्स ऑफ स्मॉल l। अब हमें बोला है कि फ्रिक्शनल लेंथ निकालो, यानी कि जो लेंथ लटक रहा है अपॉन टोटल लेंथ कितना आ जाएगा। अब l की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, यहाँ से हम स्मॉल l की वैल्यू निकालते हैं L/3, यहाँ आ जाएगा L/3 अपॉन L से L कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/3। आंसर हमारा 1/3 है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक कॉइन है, सेंटर से उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.1 मीटर। ये कॉइन है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर टेबल। अगर म्यू की वैल्यू 0.8 दी हुई है हमें, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एट विच द कॉइन जस्ट बिगिंस टू स्लिप। अब यहाँ पर सिंपल लगाएंगे हम फोर्स वाला फॉर्मूला। यहाँ पर लग रही है m⍵²r, अंदर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की तरह काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या फॉर्मूला करता है, म्यू इंटू mg। तो अगर कॉइन स्लिप ना करे तो इन दोनों फोर्सेस को होना पड़ेगा बैलेंस, तो हो जाएगा म्यू mg इज इक्वल्स टू m⍵²r। m से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी म्यू जी अपॉन जो करेंगे इक्वल टू अगर 0.8 है म्यू की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइन जस्ट बिगिंस टू स्लिप नहीं हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा इसकी फोर्स है तो वो स्लिप कर देगा, यानी कि इस टाइम पर जो ये वाली फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होगी, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ही 0.0001% ऑलमोस्ट इससे इसलिए मिलकर के सॉल्व करना पड़ता है। तो इससे जैसे सभी अब हम क्या करते हैं, इससे हमारी आदमी इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये होता है फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू आ जाएगी
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर थीटा है, ठीक है। यहाँ पर
स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक लगाया हुआ है। बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन म्यू एस इज इक्वल्स टू 3/4, यानी कि जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो कितना है 3/4 10 37, यानी कि जो एंगल है ये 37 डिग्री है। एंगल ऑफ रिपोज है ना ये, और एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, तब हमने टेंशन निकालनी है, तो पहले तुम इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे। नीचे लग रहा है mg, यहाँ लगेगा mg cos 37, यहाँ लगेगा mg sin 37, ऊपर लगेगा नॉर्मल, यहाँ लगेगा टेंशन। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी पीछे की तरफ, आगे नहीं पीछे की तरफ, ऐसे फ्रिक्शन लगेगा। तो यानी कि जो टेंशन प्लस फ्रिक्शन है वो इक्वल है किसके, mg sin 37 के। तो इस क्वेश्चन में अगर टेंशन प्रेजेंट है तो फॉर्मूला क्या होगा mg sin 37 का, कि टेंशन प्लस फ्रिक्शन जो है वो है mg sin 37। अब अगर हम mg sin 37 निकालें तो कितना आएगा, mg sin 37, मास दिया हुआ है 1, g होता है 10, sin 37 इज़ व्हाट, sin 37 ये हमें एंगल 30 दिया हुआ है, यहाँ वाला इट इज़ नॉट 37, ये 30 ही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पीछे है, यहाँ पर है एंगल, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये वाला यहाँ पर है एंगल, और ये वाला एंगल 30 ही है हमें दिया हुआ है। तो साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा इधर 30, यहाँ पर भी साइन 30, यहाँ पर भी साइन 30। सो साइन 30 इज़ व्हाट 1/2। सो यहाँ आ गया हमारे पास 5 न्यूटन। ठीक है, अब फ्रिक्शन हम निकालें, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है mg cos 30, म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4 इंटू 1 इंटू 10 इंटू √3/2 5। तो ये आ जाएगा, तो अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.94 समथिंग, 6.49, 6.49। अब हमने निकाला कि जो हमारा mg sin 30 है, यानी कि जो ये वाला कंपोनेंट है ये है 5 न्यूटन, और जो कंपोनेंट इसे ऊपर को रख रहा है वो है 6.49, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो बड़ी है किससे, mg sin 30 से। अब अगर यही चीज़ बड़ी है तो नीचे कोई फोर्स लगेगी नहीं, नीचे वो चीज़ जाएगी नहीं। अगर वो चीज़ नीचे नहीं जाएगी तो वो कहाँ रहेगी, एट रेस्ट पे रहेगी। एट रेस्ट पे रहेगी तो एक्सेलरेशन उसकी ज़ीरो आएगी। टेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो टेंशन भी इसकी ज़ीरो आ जाएगी। इसका आंसर है 4th 0। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला क्वेश्चन ईजी है। क्या कह रहा है हमें, एक स्लाइड है, उससे एक ब्लॉक ऑफ मास m जिसकी एक्सेलरेशन g/4 है वो नीचे दौड़ रहा है। अब पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ऐसे लगेगा mg, ये लगेगा mg cos 30, ये हमें 30 दिया होगा, यहाँ लगेगा mg sin 30, और ऊपर लगेगा इधर नॉर्मल। सो हमें बोल रहा है कि वो स्लाइड कर रहा है, यानी कि जो अब हमने क्या करना है कि जैसे स्लाइड कर दिया नीचे, तो बड़ी फोर्स कौन सी हुई, mg sin 30 वाली, और फ्रिक्शन छोटी हुई, यानी कि जो F नेट होगा वो होगा mg sin 30 बड़ी वाली फोर्स माइनस फ्रिक्शन जितना भी उस पर लग रहा है फ्रिक्शन। ये होता है ma इज इक्वल्स टू mg sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस म्यू mg cos 30, mg नहीं पहले m और m से कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू में दी हुई है g/4, g/2 माइनस g cos 30, g कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1/4, नहीं यहाँ करते हैं हम cos 30 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/4, जो कि इक्वल होगा यहाँ पे हमारे। तो अब क्या होगा यहाँ पे 1/4 की करा देगा, तो cos 30 होगा इज इक्वल्स टू 1/4, cos 30 इज व्हाट √3/2 इज इक्वल्स टू 1/4, 2 से 4 कटा 2, तो म्यू। तो अब यहाँ पर भी म्यू है, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 √3, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
तो अब क्वेश्चन है कि बॉडी है वो इस इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड कर रही है, ठीक है। बॉडी का मास है 2 kg, बॉडी पर नीचे लग रहा होगा mg, इधर है mg sin 30, इधर है फ्रिक्शन। तो जब बॉडी नीचे स्लाइड कर रही होगी तो जो नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वैल्यू इससे आ जाएगी कितनी, 2 × 10 × 1/2 माइनस 4। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 न्यूटन, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक और डायग्राम। उन्होंने बोला एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आएगी 30, ये है बॉडी 2 kg की, लिए जा रही है ऊपर, यानी कि फोर्स लग रही है इस तरफ। अब mg sin 30 अभी भी नीचे लगेगा, बस एक चीज़ और आ जाएगी जो कि है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब जो नेट जो आएगा, नेट फोर्स जो आएगी वो कितनी आएगी, जो हमने नई फोर्स अप्लाई करी, माइनस mg sin 30 माइनस फ्रिक्शन। अब उन्होंने बोला एक्सेलरेशन जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये फिर भी वही आएगा 2 × 2 = f माइनस m की वैल्यू 2, g 1/2, 2 से 2 कैंसिल। फ्रिक्शन की वैल्यू थी 6। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f = कितना आ जाएगा, 4 + 10 + 6 जो कि है 20 न्यूटन के बराबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। पहले तो इस क्वेश्चन का निकाल दें, फोर्स कितनी फोर्स चाहिए हमें, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो नीचे लगेगा मुझे साइन थीटा और म्यू mg cos थीटा, यानी कि जो एफ है वो इक्वल टू किसके, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। इस डबल द फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी स्लाइडिंग डाउन। ये थी हमारी फोर्स ऊपर भी निकलेगा। अब अगर हमने स्लाइड नहीं करवाना उसे तो फ्रिक्शन भी ऊपर ही लग रहा है, यानी कि म्यू mg cos थीटा प्लस जो एफ डैश है वो ये है mg sin थीटा, यानी कि एफ डैश mg म्यू mg cos थीटा। minus 3
सेम